मरियम नवाज एज सीएम पंजाब, आपको उनकी कारकर्दगी अब तक की कैसी लग रही है? एंड ऑफ कोर्स मतलब वो अगेन यही सवाल उठाया जा रहा है कि मरियम साहिबा जीती हैं कि नहीं जीती, ये सीट खुलवाई जाए, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली में जीते हैं कि नहीं जीते, ये खुलवाया जाए, ओन चौधरी साहब जीते हैं कि नहीं जीते, वो खुलवाया जाए, अता तारर साहब जीते हैं कि नहीं जीते। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट इज वे आउट, एंड आर यू डू यू एग्री विद मरियम साहिबा एज सीएम पंजाब? पहली बात तो ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो इकोनॉमी से ज्यादा जो चैलेंज है ट्रस्ट का है, कि अवाम और हुकूमत के दरमियान जो गैप है और लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो वो जो इस इलेक्शन के नताइज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसी सूरत हाल को आप आगे लेके नहीं जा सकते, और इस वजह से ये जो आपने कहा हल्के खुलवाना, ये जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि हल्के खुलवाने की बात नहीं, तो सिंपल मैथ की बात है, अरिथमेटिक की बात है। आपने जैसे रिकाउंटिंग करनी, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करती, तो आप फॉर्म 45 की काउंटिंग का क्यों नहीं कर, काउंट करना फॉर्म 45, असल फॉर्म 45 300 या 310 जो पोलिंग स्टेशन हैं जो एक हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी काउंटिंग करके अगर ये निकलता है कि सलमान अकरम राजा जीते हुए हैं तो 100 अगर निकलता है कि यास्मीन राशिद जीती है तो 100 पर इलेक्शन हारना कोई इतनी बड़ी बात है? जब आप इलेक्शन में जाते हैं या किसी भी उसमें जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, आप जीत भी हो सकती है, आपकी हार भी हो सकती है। ये वैसे ही है कि क्रिकेट मैच के रिजल्ट कुछ और आए सामने, सब कुछ और लोग देखें और रिजल्ट कुछ और अनाउंस कर दें, तो क्या लगेगा? और फिर जो हारी हुई टीम है वो कप लेने के लिए, ट्रॉफी लेने के लिए भी पहुंच जाए, तो कैसे लगेगा? कि इनको थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए। तो अगर ये हो गया है, और जिसके बहुत शवाहिद हैं कि ऐसा ही हुआ है कि फरवरी 8 को मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था कि 11 बजे रात को कुछ और रिजल्ट आ रहे थे। अब वो पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ 5 या 10% आए हुए थे रिजल्ट। 5 या 10% क्यों आए हुए थे रिजल्ट? वाई? 5:30 बजे से लेकर 5-6 घंटे तक काउंट करने में एक पोलिंग स्टेशन में 500-600 वोट काउंट करने होते हैं, तो वाई 2 या 3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हुए? फिर फोन सर्विस बंद हो गई, इंटरनेट सर्विस बंद हो गई, इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। और आपने देखा कि बहुत से हल्के ऐसे थे जो कि मैं गिनवा सकता हूँ, क्योंकि आपका भी उतना इंटरेस्ट है, हमारा भी इतना इंटरेस्ट है, जिसमें 6 बजे शाम को फरवरी 8 को बताया गया कि ये 2 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए, और उसके बाद रात गुजर गई, वो 2 पोलिंग स्टेशन से हटे ही नहीं। Like, what was happening? So, हमें चले बता दे इलेक्शन कमीशन के what was happening, what happened that the results were stopped. हमें ये इलेक्शन कमीशन बताए कि 2 हफ्ते में उन्होंने अपलोड करने थे अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45. Why they did not? इसे क्रिमिनल ऑफेंस करके आपने फॉर्म 45 में कुछ आ रहा है, फॉर्म 47 आपने इशू कर दिए। ये क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं। जो पिंडी के कमिश्नर थे जिन्होंने इल्जामात लगाए, मुझे नहीं पता सही थे ये गलत, किसी और मुल्क में हो तो उसकी कम से कम, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी वो उन्होंने इल्जाम लगा दिया 2 घंटे में, और वो सबूत लेके आएंगे। सबूत तो वो कोर्ट में लेके आएंगे ना, कोई प्रोसेस होगा तो लेके आएंगे। वो अंडरग्राउंड हैं, गायब हो गए, कहाँ चले गए, किसी को पता ही नहीं है। जुबैर साहब, सिंस द अदम एतमाद वाला वोट के बाद तो आप जाहिर है यू वर ऑन द फोर फ्रंट, और आप ये बात बार बार कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी ही इज द की टू एनीथिंग बियॉन्ड। तो ये इस हवाले से आपको लगता है कि ये तहरीक जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वापसी तक की थी, और उसके बाद हमें ये जब बताया गया कि आवाम को नवाज दो, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शहबाज दे दें, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कि कोई उन्होंने गलत बयानी की है? वो बहुत से लोग जो ज्यादा खबर रखते हैं, जिस तरह जावेद लतीफ वगैरह, वो तो कह रहे हैं कि धोखा किया है। और ये ऐसा ही है, धोखा इसको कहते हैं कि अवाम को बताया गया कि नवाज शरीफ 4थी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। उनको भी यही महसूस कराया गया था कि वो 4थी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, और वोट उनके नाम से लिए गए। जितने भी पड़े, ज़ाहिर है ज्यादा नहीं पड़े थे, लेकिन जितने भी वोट पड़े वो मियां नवाज शरीफ के नाम पर पड़े थे। और बाद में उसको महसूस कराया गया कि उनका तो वज़ीर आज़म बनना मुश्किल होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ज्यादा मेरा ख्याल है उस तरह से बात मानने के लिए तैयार हैं, जो कि नवाज शरीफ के लिए जो सब क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि वेदर वील सी न्यू बॉर्न नवाज शरीफ, वो जो 3 अदवार उनके थे वज़ीर आज़म, उसके मुकाबले में तो जाहिर है महसूस किया गया कि जाहिर है उनको पुश करके बाहर किया जाए।
और this is now a completely new PMLN which is now ruling in Islamabad. अच्छा, ये जो न्यू पीएमएलएन की आप बात कर रहे हैं कि इनको ये ओल्ड से न्यू आने में इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब इज लॉस्ट, जावेद लतीफ साहब लॉस्ट, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद आप देख लीजिए राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन सम पीपल, जिस तरह तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं दिया गया था तो उनको सेनेटर बनाने की बात की थी, तो बाकी लोगों को भी कुछ अकोमोडेट करने का सोच रहे हैं? यू थिंक अदर देन राना सनाउल्लाह साहब, यू थिंक दे विल बी हैप्पियर इफ दे आर अकोमोडेटेड इन सेनेट? क्योंकि खुर्रम दस्तगीर खान साहब तो कह रहे हैं मुझे तो आई हैव एविडेंस और आई विल गो टू कोर्ट्स एंड आई विल टेल यू कि क्या हुआ था। तो ये पिक एंड चूज क्यों हुआ सर? देखिए ना, वो तो अगर राना सनाउल्लाह को अकोमोडेट, वो जाहिर है इंटीरियर मिनिस्टर थे जब 16 महीने की हुकूमत थी, और वो हैं भी बहुत क्लोज मियां नवाज शरीफ के भी और मियां शहबाज शरीफ के भी। तो अगर तो उनको अकोमोडेट करना होता तो फिर मोहसिन नकवी को इंटीरियर मिनिस्टर ना बनाया जाता। The fact that Mohsin Naqvi has been appointed as interior minister is basically saying that it is not really a PMLN हुकूमत। ये मिक्स है, थोड़े बहुत चेहरे हैं PMLN के, लेकिन रियली पावर उनके पास नहीं है। जैसे 16 महीने के वक्त नहीं थी पावर, और अगर थी थोड़ा बहुत तो उसका जो हाल किया गया वो आप सबको पता है कि परफॉर्मेंस लेवल कितना खराब था। द फैक्ट कि जी ये एक अनथिंकेबल बात थी कि पीएमएलएन की हुकूमत आए और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ना हो, तो वो बेसिकली जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी वो है। But do you believe कि ये मोहम्मद औरंगजेब साहब is a good choice because everybody seems to be applauding him and also very optimistic approach ले रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे ऑपोजिशन सड़कों पर बैठी रही, JUI पे मौलाना साहब नाराज रहे, PTI बार बार कहे जी ये 30% का ऑडिट कराया जाए इलेक्शन का, तो फिर आपको लगता है कि it's going to be a smooth sailing या it's going to be problematic? It can't be smooth sailing। पाकिस्तान में तो स्मूथ सेलिंग हो ही नहीं सकती, और खासतौर पर जिस तरह से इलेक्शंस कराए गए और उसमें जिस तरह से नताइज लाए गए, तो जो अफेक्टेड पार्टी है वो इतने आराम से तो नहीं बैठेगी। जो भी उनके बस में होगा वो करेंगे, और उनके पास काफ़ी इंडिपेंडेंट जितने भी एनालिस्ट हैं उनकी सिंपथीज भी उनके साथ हैं कि इस तरह से तो इलेक्शंस कभी भी नहीं हुआ था जिस तरह से ये फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ है, तो वो तो इतने आसानी से बैठेंगे भी नहीं। दूसरी बात ये है कि औरंगजेब साहब जो हैं, मैं जानता भी हूँ, वो बड़े बेहतरीन आदमी हैं, ज़बरदस्त बैंकर हैं, उनके पास एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट मैं एग्री नहीं करता इस बात पर कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाहर से किसी फाइनेंस मिनिस्टर को, ये तजर्बे पहले भी हो चुके हैं। शौकत अजीज साहब आए, शौकत तरीन साहब आए, हफीज शेख साहब आए, ये इसी सेंचुरी की बात है ना, ज़्यादातर वक्त वही थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो पाकिस्तान की तकदीर अगर बदलनी होती तो बदल चुकी होती, क्योंकि जो देखें जना, बड़ा सिंपल सी बात है कि जो प्लान बनाता है वो पार्टी की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे पीएमएलएन की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी से, जो कि मुख्तलिफ है पीटीआई से। और जिस तरह असद उमर ने प्लान बनाया था 2018 से पहले पीटीआई का, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हफीज शेख साहब आ गए, तो ये तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ। ये जमहूरियत के बेसिक असूलों के खिलाफ है कि प्लान किसने बनाए और इम्प्लीमेंट करने वो आ रहे हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। वो तो जब हुकूमत खत्म होगी वो अपना ब्रीफकेस पकड़ के चले जाएंगे, और अवाम के पास वो लोग जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जाएगा कि महंगाई क्यों हुई, बेरोजगारी क्यों हुई, गुर्बत क्यों हुई। तो ये मेरा ख्याल है ये फंडामेंटल पाकिस्तान में पता नहीं कब से ये, कहाँ से ये सेंस आया, और लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपके अंदर अपने में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आ सकता, तो बाकी तो काउंट ही नहीं करते ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फाइनेंस है जिसने इकोनॉमी मईशत चलानी है, और पॉलिटिकल पार्टी सेपरेट होती मईशत के बेसिस पर है। प्राइमरीली फॉरेन पॉलिसी भी होती है, लेकिन बुनियादी जो फर्क होता है वो इकोनॉमिक पॉलिसी पर होता है अभी। तो और वो भी नॉन पॉलिटिकल, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी ना हो। I think that this experiment has been done so often and it has failed. PMLN was the only political party जिसने ये कभी नहीं किया था from the first अखबार, जो कि जब सरताज अजीज साहब 1990 में बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद से तो
मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब भी चले आ रहे हैं, मिर्जा इस्माइल 2 दफा बने थे। तो बेसिकली ये तो मैं एग्री नहीं करता, और ये एक्सपेरिमेंट फेल होगा। एक तो औरंगजेब साहब का और PMLN का वो एक आपस में कनेक्ट नहीं है। दूसरे वो जो MNA वगैरह होते हैं जिनकी बैकिंग चाहिए होती है और अवाम की बैकिंग चाहिए होती है, वो उनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जब बजट का वक्त आएगा सब उनके MNA के घुटने पकड़ रहे होंगे कि खुदा के लिए आप असेंबली में आके वोट दे दें बजट के लिए, क्योंकि उस वक्त वो सब शिकायतें कर रहे होंगे औरंगजेब साहब तो मिलते ही नहीं हमारे से, हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है औरंगजेब साहब के साथ। तो आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग, इट्स गोइंग टू बी प्रीटी टफ। ठीक है, बजट तो इज ऑन योर फिंगर, वो तो आना ही है, लेकिन ये बताइएगा